तीफी भट्ट के जो बच्चे हैं वो बदला लेने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे अब? टीफी की जगह पर गोगी भट्ट का इनकाउंटर होता, मैं भी ना उसे कहता सुलह हो। बिलाज के बच्चे हैं, कल वो क्या कहेंगे मैं भी ये विरासत में मिली है। टीपी पहलवान का जो मर्डर है वो टीफी भट्ट ने करवाया। क्या सुलह हो जाएगी या फिर ये अब आगे बच्चे इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे? हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें पंजाब करप्शन फ्री चाहिए, ठीक है। उसमें जो है खाली सीसीडी का ही नहीं किरदार, ये हमारे सब के जिम्मे है कि हम जहाँ बुराई हो हम इनको इन्फॉर्म करें। दूसरा ये कि आगे जो ये दुश्मनी है हमारी कोशिश यही है कि ये सुलह हो जाए। क्यों? अमीर मौसब का जो गोल है वो चीफ हो गया है, उनका गोल था टीफी भट्ट। हाँ, इस जगह टीफी भट्ट बच जाता, गोगी भट्ट का इनकाउंटर हो जाता तो शायद अमीर मौसब का गोल चीफ नहीं हुआ था तो वो एंड तक जाता। अब हमारी दरख्वास्त ये है, हमारी इल्तजा ये है कि हम उन घर को रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, करनी उन्होंने सुलह, कि ये सुलह हो जानी चाहिए। आप पीछे चले जाए 94 बिल्ला ट्रकों वाला, उनकी दुश्मनी थी बाबा हनीफा के साथ। बाबा हनीफा का उस वक़्त मिलना गिलना टिफी भट्ट के साथ था, ठीक है। जब उन पर एफआईआर हुई, एफआईआर में टिफी भट्ट का नाम नहीं था। बाद में हालात पता चले वो क्या होता है, वो जो बंदा किसी बंदे को कोई मसला पड़ता है ना, उस वक़्त उसका ज़हन काम नहीं करता, उसको पार या डबोना वो होते हैं मशीर। टीपू पहलवान के पास जो उनके मशीर उस वक़्त थे, उन्होंने उनके ज़हन में ये बात डाली कि असला जो है ना वो ट्रांसफ़र हुआ है ग्वाल मंडी से। वो चीज़ टीपू भाई के दिमाग में बैठ गई, यानी कि टीफी भट्ट ने ट्रांसफर किया। वो लोगों ने यही कहा, ग्वाल मंडी में यही घराना बड़ा है ना, उधर से गया। खाली उसकी टीपू के वालद के साथ ही दुश्मनी नहीं थी, बाबा हनीफा ने पूरे शहर को साथ उस वक्त उसकी लड़ाई थी ना। टीफी भट्ट के इलम में बेशक हो पहले कि यार ए असला जड़ा लैके जा रहे ने आ रहे ने, ए बिल्ले ट्रक वाले का नुकसान करेंगे। इसी तरह टीफी के अलावा कई लोगों को इलम था कि ये इसका नुकसान करेंगे, बाबा हनीफा ट्रकों वालों का नुकसान करेंगे। उसमें टीफी के दिल में क्या था वो खुदा को पता है, ठीक है। उसके बाद वो उन्होंने एक बात यही बाहर निकली थी ना, असला यहाँ से गया वहाँ पे उनको मर्डर हो गया, एक हो गया उनके दादा का। अब आ जाए टीपू पहलवान का। टीपू पहलवान का जो मर्डर है वो टीफी भट्ट ने करवाया। बिलाज का भी जो है ना वो टीफी भट्ट ने उनका मर्डर करवाया। हो गए दो। अमीर बिलाज भाई का पहले इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि मुझे तो ये दुश्मनी विरासत में मिली है, मुझे अब मेरा है कि मैं एक ज़हन था कि हम यहाँ से अपना पूरी फैमिली शिफ्ट हो जाएं। फिर उन्होंने कहा हमारा सिस्टम बहुत बड़ा है यहाँ पे, फिर अब्बा जदा यहाँ पे रहे हैं। एक ये चीज़ जिसने उनको बाहर जाने नहीं दिया। आखिर उनकी फैमिली ने ये फैसला किया कि बिलाज यहाँ पे बिजनेस संभालेगा। टीफी की जगह पर गोगी भट्ट का इनकाउंटर होता, शायद मैं भी ना उसे कहता सुलह हो। इस तरह बिलाज के बच्चे हैं, कल को मौसब भाई वो क्या कहेंगे कि हमें भी ये विरासत में मिली है। आज आपकी उम्र कम है, आपका जो है कि वो दर्द कोई नहीं देख सकता जो भाई का है। आपका वो भाई भी था, आपका वो बाप की जगह पे भी था, ठीक है। उसमें सारी हमदर्दियाँ, आपके साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई है ना, तो पूरी दुनिया की हमदर्दियाँ, पूरे पाकिस्तान की, पंजाब की, लाहौर की हमदर्दियाँ आपकी तरफ आई। वो हमदर्दी जो है अल्लाह ताला ने दिलों में डाली है कि आपके घर की तरफ आई ना। दूसरा ये है कि अब बैलेंस हो गया हुआ है, मैं जो कह रहा हूँ कि मेरे नज़दीक बैलेंस हो गया हुआ है। मौसब भाई आपसे आपका बड़ापन भला क्या है? आपका बड़ापन ये है कि आपके दादा को जो मर्डर हुआ, दुनिया कह रही है कि टीफी भट्ट, टीपू पहलवान का मर्डर हुआ टीफी भट्ट, अमीर बिलाज का मर्डर हुआ टीफी भट्ट। अब वो मुड ख़त्म हो गया हुआ है, आपका गोल चीफ हो गया हुआ। आपका बड़ापन खुदा के नज़दीक भला क्या बनता है कि जो जेल में कैदी हैं बिल्ला ट्रका वालों के, उनको भी आप अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। जो टीपू पहलवान के जेल में हैं उनको भी आप अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। अमीर बिलाज के जो हैं वो भी आप अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। आपका गोल अल्लाह ने चीफ करवा दिया है। अब आप इन चीज़ों को बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। आपका बड़ापन ये है कि आपका यही था ना कि हमें अदालत के थ्रू इंसाफ चाहिए। अल्लाह ने आपको अदारों के थ्रू इंसाफ दिलवा दिया। बाज मार्केट में बहुत आवाज़ ये चल रही है कि इन्होंने पता नहीं कितना पैसा लगाया है। ये पैसा लगाया इन्होंने? बाहर मार्केट में आवाज़ चल रही है ना, ये है, लेकिन उसमें वो सारी बातें बेबुनियाद हैं। सीसीडी की मजबूरी बन गई थी
क्योंकि सीसीडी का और पंजाब पुलिस का ग्राफ बिल्कुल ज़मीन बोस हो गया हुआ था, क्योंकि हर बंदे के मुंह में आवाज़ यही थी कि गरीब आदमियों को आप इनकाउंटर करते हैं, ताकतवर आदमियों को क्यों नहीं करते। अगर वो दोनों खानदानों में अब इस स्टेज पे भी सुलह नहीं होती है तो फिर आप किस तरह देख रहे हैं कि लड़ाई फिर आगे इसी तरह चलेगी? देखें, जो अमीर, आपकी बात हुई है टीपू ट्रक्का वाला खानदान से तीफी बट पुलिस मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद से अब तक? मेरी अभी फ़िलहाल बात नहीं हुई। बात ये है कि ये जो है ना अमीर मौसब का शुरू से यही था कि हमने अदालत जो फैसला करे, हमने अदारे के साथ चलना है, जो वो फैसला करें, ठीक है। अब आ जाकर गोगी भट्ट है, उसका काम है वो पेश हो और अदालत को फेस करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इसको फांसी हो जाएगी या इसको बहुत बड़ी सज़ा होगी, ठीक है। कुछ शवाहिद हैं वो मौजूद है, कुछ शवाहिद हैं वो मौजूद नहीं है। तीफी बट के जो बच्चे हैं जी, क्या वो बदला लेने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे अब अपने वालिद का? भाईजान देखें, बात भला क्या है, उनके घर में तो अपना जो है मकसद है कहने का चुतराहट की जंग छिड़ी हुई है। तीफी भाई बट का जो बड़े भाई हैं वो तो जनाजा एंड पे कैश करवाने लगे थे, वो तो स्टेटमेंट लिख कर ही नहीं दे रहे थे, ऐसे ऐसे बयान वो दे रहे थे कि जैसे पता नहीं है वजीर आज़म है। और भाईजान वो तीफी भट्ट ही था जिसकी वजह से आपके घर का एक वो लड़ा था, इज्जत थी। अब आपका वो सिनेरियो ख़त्म हो गया है। इन्होंने तो ये दूसरे दिन कॉल कर दी थी अकबरी मंडी को बंद करने की, किसी एक बंदे ने दुकान नहीं बंद की, क्योंकि वो जो है मजबूरी के साथ थे। जब पहलवान जिंदा होता है ना तो वो फिर तलक तो वो था जनाजे में बाहर आ जाता। कितने अकबरी मंडी के आए हैं वहाँ पे? कोई भी नहीं आए। ये जो हैं अमीर अजहर गुलशन, वो जनाजा कैश कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी, उनके बेटे ने आकर स्टेटमेंट देकर अपनी बॉडी बाप की रिसीव की है। अगर ये जो जंग छिड़ी दोबारा, जैसे जो हैं ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर यूट्यूबर जो इस बात को तूल दे रहे हैं और वो कह रहे हैं गैंगवार शुरू होगी या इस तरह हो जाएगा उस तरह हो जाएगा, सीसीपीओ को सीसीडी को मैं एक दरख्वास्त करता हूं, उन यूट्यूबरों को जो शर पैदा करते हैं, जो तूल पैदा करते हैं, जो बदमाशी को फरोग दे रहे हैं, एंड पे वो बात क्या कर देते हैं, पूरी स्टोरी सुना देंगे, पूरा दिमाग में फीड करवा देंगे। किसी के घर में अगर कोई मर्डर हुआ है तो वो सारी स्टोरी इन्होंने सुनानी होती है, तो बीच में उसमें आ जाकर रिजल्ट क्या निकलता है, एंड पे ये कह देते हैं कि भाईजान हमारा मकसद ये कहने का कि इसके असरात इसकी जो है ना एंड गलत होता है। तो ये जो वो यूट्यूबर हैं जो बदमाशी को फ़रोग देते हैं, इनका यूट्यूब बंद होना चाहिए। बल्कि मैं 1-2 वकीलों से मैंने रब्ता किया है, मुलाकात नहीं हुई। मैं वो काफ़ी क्लिप्स ऐसे हैं मेरे पास कई यूट्यूबरों के जो शर पैदा करते हैं, उनके लफ्ज़ में शर है, तूल देते हैं जिससे शर पैदा होता है। मैं इंशाअल्लाह ताला कानूनी तरीके के साथ भी मैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा जो तूल देते हैं, जो शर पैदा करते हैं, जो बदमाशी को फ़रोग दे रहे हैं। तो वो ही जो है ना ये इस बात को तूल देंगे। वो जो कह रहे हैं कि गैंगवार शुरू हो जाएगी, तो वो उन्हीं की वजह से होगी। सीसीडी ने हमारी बहुत अच्छा काम किया है, सीसीडी ने रियासत में रियासत ख़त्म की है।